चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। भाई शत्रुघ्न शाह जी, छपरा के ना बात तो है नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं भी नहीं, भाषण भी मंच पर हमको देने नहीं आता है। भाई अपने जज्बा हिम्मत से, बहुत जमीनी से 50 बरस हमने व्यवसाय किया। व्यवसाय के साथ समाज सेवा भी हम लोग किए। तो हम नेता नहीं है, आप लोगों के भाई और बेटा है। जहां भी जरूरत पड़े 12 बजे रात को खून का भी जरूरत पड़ेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं आप लोगों के लिए। बहुत दिन तक राष्ट्रीय जनता दल में हम 30 बरस से थे, 90 से पहले से भी थे। वहां बहुत कौन लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा था। जदयू के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी रैली के बाद हम पर बराबर डोरा डालते रहे। लोकसभा में हुए काराकाट से कह कि आप चुनाव लड़िए, हमारे दल में आ जाइए, कारण कि राष्ट्रीय जनता दल में अति पिछड़ा का वहां कोई अद्भुत नहीं। हम नीतीश जी से कहे कि ठीक है सर, हमसे आपका सरकार न बनता है न बिगड़ता है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा 12 बजे रात को भी तो हम आपके साथ रहेंगे। इसी बीच में टिकट के ही सिलसिला में लालू यादव जी से हमारा कुछ अनुभव हो गया। तो नीतीश जी बोले कि अब हमारा जरूरत है, आपका याद है आपका वचन का? हाँ सर याद है, तो हमारे साथ आ जाइए। कुछ लोगों को आपको लाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे सर 24 घंटा का समय दीजिए, हम आपका वचन पूरा करेंगे। हम 2-3 घंटा में ही 5 आदमी को बुलाए, दस्तखत कराकर नीतीश जी को भेज दिए। उसी कुछ पहले हमारे लालू जी से कुछ मनमुटाव हो गया, तो हम समय ही टिकट के लेके ही मैटर में इसमें हमारे मित्र को टिकट देने के लिए बोले थे, अमीर के द्वारा बुलाए थे, लेकिन वो बोले कि नहीं उसका हम टिकट नहीं देंगे। तो हम सीधे लालू जी से कहे कि आपके दल में हम नहीं रहेंगे, कारण कि आपको टिकट नहीं देना था तो हमको बीच में काहे आप रखे। तो लालू जी का मजाक मानने लगे कि इसी तरह ही कर रहे हैं। लेकिन हम जदयू में जाने के पहले न हमारा ड्राइवर, न कोई सिक्योरिटी, न हमारा कोई परिवार, कोई नहीं जानता था कि हम दल बदलने जा रहे हैं। उसके बाद लालू जी का पता चला, तेजस्वी यादव टेलीफोन पर टेलीफोन करने लगे। लालू जी कहेगा राहुल जी का कुर्सी चला जाएगा। लालू के सर कुर्सी नहीं, कुछ चला जाएगा, हम वचन दे दिए हैं, तो अब आपके साथ हम रहने वाले नहीं हैं किसी कीमत। फैसला हम खुद कर लिए। इसमें भी हमसे मुख्यमंत्री जी पूछे कि आपका क्या, और सब लोगों का टिकट हम मांग लिए, चारों जो हमारे साथ एमएलसी गए थे। लेकिन नीतीश जी बोले कि आपको क्या चाहिए? कि आपको हम नेता मान लिए, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा समाज को लड़ा दीजिए, हम वहीं पर बने। हम आपको विश्वास है कि हमारा समाज को लड़ा दीजिए। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से हमारा बात हुआ, वो दूसरे के लिए गए थे। मांझी का एक मंत्री थे, 2 बार मंत्री रह चुके थे, गौतम सिंह। 15 दिन से समय मांग रहे थे, मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे थे। हमारे पास आए, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 85 से वो हमारे बहुत संपर्क में रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से कहे भाई समय बने उनके, तो वो कहे कि भोजपुर और छपरा का क्या बात है कि एक समय आप समय मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री जी बोले हमसे कि सर भोजपुर और छपरा में कोई अंतर नहीं है, आप जो ना पुल बना दिया है, तो भोजपुर और छपरा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भोजपुर और छपरा दूर नहीं है। तो हम लोग दोनों आदमी गए, तो उनका टिकट तो क्लियर हुआ, लेकिन हम कहे कि सब हमारा समाज का क्या होगा। तो उसमें मुख्यमंत्री जी कहे क्या चाहते हैं? कहेंगे सर टिकट दे दीजिए, नहीं टिकट देना है तो कम से कम लोहार जाति के
ये और लोगों को जो ST में आप शामिल किए हैं वो हमारा समाज कहीं लागू करवा दीजिए। इसमें भी बहुत भलाई है, कारण कि ग्रामीण इलाके में हमारे समाज के लोग बहुत सताए जाते हैं, कारण कि उन लोगों से भी बद से बदतर है। हम लोग का खजली, जलेबी, मुरही यही हम लोग का समाज बेचता है। हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरा बात हम उनसे कहें, जितना सरकारी जो कैंटीन चलता है तो दूसरे लोगों का इस पर, हमारे जो व्यापार है उस पर दबदबा बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमारे समाज को आप माने उसमें आरक्षित कीजिए। जो भी सरकारी कैंटीन होगा वो कानून हलवाई के लिए ही दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी बहुत चुप रहे। तब हम कहे कि टिकट का क्या होगा, तो लिस्ट लाने का, तभी तो हम लिस्ट लाने का क्या जरूरत है। हम ये नाम धरकर किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे समाज का जितना हिस्सेदारी बनता है तब यहाँ पर सर्वे कराकर किसी भी आदमी को जो जदयू में है आप टिकट दे दीजिए। तो आश्वासन तो मिला है, हम लोग 0 पर है, कारण कि हरिक प्रसाद जी के बाद हम लोग का एक भी टिकट जदयू में नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पर हमारा भरोसा है, विश्वास है कि जरूर हम जो हम कहे हैं उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद मोदी जी से भी बात हुआ, बैठ कर बात नहीं हुआ, टेलीफोन पर बात हुआ। एक सीतामढ़ी का मैटर था। सीतामढ़ी में MP है रमा देवी जी, पिंटू जी है, जायसवाल जी है, लेकिन आप विधानसभा सीतामढ़ी में भी तेली जाति के ही आप लड़वाना चाहते हैं, कारण कि पिंटू जी का पैपी है, बगल में रीगा तेली लड़ रहा है, तो हमारा समाज कहाँ जाए। उस वक्त मोदी जी से बहुत दबाव बनाए, लेकिन 2 बार देवेंद्र जी से टेलीफोन किए कि भाई देखिए हम लोग आपको समाज का हम लोग मान्यता करेंगे। तो हमारा NDA से रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारा जो भी हिस्सा बनता है आप NDA के लोग माने हमारे समाज को लड़ा दें। हम किसी को नाम वहां नहीं रखते। ये लोग बहुत संगठित है, उनका संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग का संगठन है और हम लोगों का जो भाई लोग हैं वो समय पर नहीं आते हैं और समय पर चोट भरते हैं। कारण कि इस समय था कि डेलीगेट बनाकर 10-20 आदमी मुख्यमंत्री जी के पास जाता, मोदी जी के पास जाता, दबाव बनता। एक अकेले हम क्या कर सकते हैं। अगर अकेले हम नीतीश जी के पार्टी में जाते तो वहां कोई अजूब रहता थोड़े। 5 आदमी को ले गए तो नीतीश जी के समझ में आ कि नहीं ये मजबूत आदमी है, हमको कहने पर 5 MLC लेकर आए। तो हम सभी भाइयों से करेंगे, हर जिला के भाइयों से निवेदन करेंगे कि 10-5 की टोली बनाकर मोदी जी और नीतीश जी से मिलकर टिकट को दबाव दे। जहां जरूरत पड़े हम भी चलेंगे, हम भी दबाव देंगे, तो बहुत वहां मजबूती मिलेगा। और यहाँ भाषण तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन भाषण से काम थोड़े चलेगा। वहां रण में भिड़ना पड़ेगा, टिकट के लिए दबाव बनाना पड़ेगा, तब ही टिकट मिलेगा। और सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि आप लोग शिक्षा के दिशा में पहल माने जरूर करें। अपने खर्चा में काटकर बच्ची और बच्चियों को पढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय बाबा गरीनाथ। हेलो हेलो। आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान में ये एक कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच की एक सभा हुई है। उसको लेकर के सिवान की धरती पे जो वैश्य बिरादरी के जो बड़े नेता हैं राधाचरण सेठ जी, वो यहाँ पे मौजूद हैं और आज उनकी अगुवाई में सिवान वैश्य समाज एक नई राह तलाशने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सेठ जी। सर, इस राजेंद्र बाबू की धरती पे आपका स्वागत है। आज जिस तरह से आपने देखा कि वैश्य बिरादरी एक रास्ता खोज रहा है, एक राह खोज रहा है, वो अपने हक के लिए अपनी लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी है। आपके रूप में उसे एक गार्जियन मिला है, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक रूप से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। हम राष्ट्रीय जनता दल से जदयू में आए हुए हैं, इसी उद्देश्य से आए हुए कि हमारा समाज का कल्याण हो। राजद में हम थे भोजपुर और बक्सर
एमएलसी हैं वहाँ का, 11 विधानसभा है। जब उस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हुआ हमारे एमएलसी के बाद, 11 विधानसभा में एक भी भाजपा को खाता हम खुलने नहीं दिए थे। लेकिन आज 22 विधानसभा हैं वहाँ शाहबाद में, राजद के एक खाता भी खुलने नहीं देंगे। तब लोग को समझ में आएगा कि वैश्य में कितना ताकत है। हम उसी मिशन में लगे हुए हैं। यहाँ भी सभी अपने सौजातीय से कहेंगे कि एनडीए में वोट करें। एनडीए के लोग हम लोग को मान सम्मान देने के लिए वादा किया है और इस चुनाव में हमारे समाज को निश्चित रूप से सत्ता में भागीदारी अवश्य मिलेगा। आप सर पटना में भी रैली किए हुए थे, वहाँ भी बहुत सारे लोग भी पूरे बिहार से आपके पास पहुँचे हुए थे, और आज यहाँ सिवान में भी जो एक ये सभा हुई है, यहाँ के जो वक्ताओं का जो रुख देखा आपने, कहीं तालमेल दिखाई दिया? आपको लगता है कि जो जिस चीज़ की तलाश चाहे वो वैश्य समाज कर रहा है या फिर आप कर रहे हैं वो हासिल होगा? वो 10 दिन के अंदर में पता चल जाएगा कि हमारा समाज का इस एनडीए में प्रतिनिधित्व कितना मिल रहा है। अगर पहले से ज़्यादा मिलेगा तब तो हम मानते हैं कि नहीं, एनडीए के लोग हमारा इज्जत करता है। जदयू अभी 0 पर है, एक भी हमारा समाज का टिकट उसमें नहीं है। लेकिन जितना मिल जाए, हमारे मुख्यमंत्री से 3 दिन पहले बात हुआ है, बोले हैं कि नहीं आपका समाज का हम माने प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। तो इसी और उम्मीद के साथ हम माने घूम रहे हैं कि एनडीए ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में सीट लावे। सर एक छोटा बच्चा आया था इसी मंच पे और पूरे यूनिटी की बात करके गया है कि हम एकता की बात कर रहे हैं। वो हमें लग रहा है कि शायद पहली बार किसी मंच पे आकर के 2 शब्द बोला है। जब तक ये यूनिटी नहीं होगी, जब तक एकता नहीं होगी, जब तक त्याग नहीं होगा, ये कैसे हासिल होगा? वो बच्चा का भी हम धन्यवाद देते हैं जो मंच पर आकर हुए अपना वक्तव्य दिया। बच्चा पढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा समाज का भविष्य उज्जवल हो, इसी उद्देश्य से हम घूम रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि अभी राधाचरण जी से कई मुद्दों पे बात हुई और बड़े साफ शब्दों में कहा कि वैश्य बिरादरी के उत्थान के लिए, उसे उसकी एकता के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास में आज वो सिवान की धरती पे भी आए हुए हैं। और अब देखना है कि सिवान के जो वैश्य बिरादरी के लोग हैं, जो कई घड़े में बटे हुए हैं, वो एक हो पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक अच्छी चीज ये दिखाई दी है कि सिवान में एक बढ़िया कैंडिडेट सामने आया है जो वैश्य बिरादरी को आगे ले जा सकता है, उसमें क्षमता है। लेकिन ये भी वक्त बताएगा कि वो कितना आगे ले जा पाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजाराम शाह जी को, जो इस वैश्य बिरादरी के यहाँ पे अध्यक्ष बने हुए हैं। राजाराम जी, बड़ा अच्छा प्रयास किया आपने और कम से कम सेठ जी को यहाँ इस मंच पे ले आए और पूरे समाज को आज आपने देखा कि क्या कहना चाहेंगे? हम समाज को यही कहेंगे कि सब लोग संगठित हो, एक जगह हो और आगे बढ़े और हम लोग को जितना हक मिलना चाहिए उतना हम लोग हक मिले। ये सेठ जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को जो समाज के जो हक है वो मिलना चाहिए। और ये भी बता रहे हैं कि बिहार में सबसे अगर अधिक है कानू हलवाई तो सिवान में है, इसके लिए हक मिलना चाहिए। जाति भी जनगणना में हम लोग अगर 1 नंबर मुस्लिम है, 2 नंबर में यादव है, तीसरा नंबर में हम लोग कानू हलवाई का जनसंख्या है। यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इंडिया में सेठ जी मिले हुए हैं तो हम लोग को हक दिवाएं और संगठन के मजबूत करने के लिए हम चाहेंगे कि जितने हद तक जाना हो मैं अपने समाज को, अपने संगठन मजबूत करें। राजाराम जी, सबसे बड़ा सवाल है कि सबको एक तराजू पे तौलना, ये बड़ा कठिन काम है, इसको कैसे करेंगे आप? ऐसे करने के लिए मतभेद तो हर जाति समाज में होती है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हर दरवाजा पर जाऊंगा, जैसे भी बैठकर जैसे भी बने उसे मनाकर हम लोग चाहेंगे कि एक मंच पर लाएं सभी बिरादरी को। और इतना ही नहीं, वैश्य समाज को भी लाना चाहते हैं कि एक जगह जाकर हम लोग इतिहास बनाएं कि सिवान में भी वैश्य है और हम लोग लड़ेंगे दुख सुख और हर चीज़ में, नेतागिरी में, सब चीज़ में भागीदारी लेंगे।